हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी Z2E में। और मेरी आज की जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन, दिशा। डायरेक्शंस, दिशाओं के बारे में आज हम जानने वाले हैं। वो चाहे छोटे बच्चे के लिए हो या बड़े बच्चे के लिए हो, सभी के लिए यह जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर जो भी होता है वो ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डायरेक्शंस कितने हैं। तो आमतौर पर हम जानते हैं 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 11 हैं, लेकिन हमको आज सबसे पहले छोटे बच्चे के लिए कुछ देर बता देता हूँ। 1-2 मिनट का ये समय ले रहा हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है, 5-6 साल 7 साल का होता है, प्री क्लासेस में वो पढ़ रहा होता है, तो उस समय हम 4 डायरेक्शंस के बारे में उसे बताते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो नॉर्थ उत्तर हो गया, ईस्ट पूर्व हो गया, साउथ दक्षिण हो गया, वेस्ट पश्चिम हो गया। इन्हीं चारों दिशाओं के बारे में उस बच्चे को हम बताते हैं जो बच्चा हमारा प्री क्लासेस में पढ़ रहा है। अब वो बताने का आसान तरीका क्या है? नॉर्मली हम देखते हैं कि हम उसे घर से बाहर ले जाते हैं और जिधर सूर्य का उदय होता है हम बच्चे को उस दिशा में खड़े कर देते हैं और बोलते हैं भगवान सूर्य को नमन करो। तो उसका ध्यान क्या होता है कि फोकस हो जाता है कि अब सूर्य देवता को हमको नमन करना है। तो उसे यह पता नहीं होता है कि हम उसको डायरेक्शन बताने जा रहे हैं या कुछ समझाने जा रहे हैं, तो वो दिलचस्पी नहीं लेगा। लेकिन जब हम उसे बोलेंगे सूर्य देवता के सामने ले जाके कि बाबू आपको सूर्य देव को नमन करना है, प्रणाम करना है, तो वो बच्चा बड़ी हंसी खुशी से वो काम कर लेगा। और तभी उसको ये समझा देना है सूर्य जिधर निकलता है वो दिशा पूर्व कहलाता है, ईस्ट कहलाता है। सूर्य जिधर निकलता है उसे हम पूर्व दिशा कहते हैं। तो सामने अगर आपका पूर्व है तो आपके जस्ट पीछे हो जाएगा पश्चिम। तो बच्चे के दिमाग में डालना है सूर्य जिधर निकला वो दिशा पूर्व कहलाया और जो पीछे हो गया वो पश्चिम हो गया, पूर्व पश्चिम। और राइट हैंड हो गया दक्षिण, लेफ्ट हैंड हो गया उत्तर, लेफ्ट हैंड हो गया उत्तर, राइट हैंड हो गया दक्षिण। सामने हो गया पूर्व दिशा, पीछे हो गया पश्चिम दिशा। इस तरह से छोटे बच्चे को 2-4 दिन करेंगे और उसको समझा देंगे कि बाबू जब तुम हो सकता है नानी के घर जाओ, यहाँ तुमको मैंने सूर्य दिखाया अपने दरवाजे के द्वारा दिखाया कि वो इधर से निकल रहा है, लेकिन तुम अगर नानी के घर में हो, बुआ के घर में हो, वहाँ अगर तुमको खिड़की से दिखाई दे तो वो उधर ही हम पूरब मान लेंगे। यानी सूर्य देवता का उदय जिधर से हो रहा है उस दिशा को हम पूर्व मान लेंगे। बच्चे के दिमाग में ये डाल देना है। और जिधर शाम के समय सूर्यास्त होता है, जब हम सूर्य को ढलते हुए देखते हैं, तो उस समय का जो आकृति होती है, जो सूर्य का ढलने का समय होता है, वो बच्चे के दिमाग में डालना, वो हमेशा पश्चिम में ही होता है। तो बच्चा ये समझ जाएगा। चलिए अब देखते हैं बड़े भाई लोग के लिए। उन्हें एग्जाम्स में BPSC हो, टेट का एग्ज़ाम हो, CTET हो, किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उत्तर और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा आती है। तो इसकी जानकारी आज हम लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है डायरेक्शंस, दिशाएं। वो हम नॉर्मली 4 दिशा को मानते हैं और 4 मुख्य दिशा है, 4 उनके सब डायरेक्शंस हैं और 2 और भी डायरेक्शन है जिसे हम लोग मानते चले आ रहे हैं और इसे ही हमको मानना है, फॉलो करना है। अब देखते हैं नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर दिशा। नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर दिशा और यहाँ है ईस्ट, पूर्व। यहाँ मैंने सूर्य देवता का फिगर भी बना दिया है कि अब मेरे दिमाग में हमेशा रहे, बच्चे के दिमाग में हमेशा यह रहे कि सूर्य देवता हमेशा पूर्व से ही उदय होता है। तो ये नॉर्थ हो गया उत्तर, ईस्ट हो गया पूर्व या पूरब भी कहते हैं, पूर्व बोले या पूरब बोले। साउथ दक्षिण बोलते हैं, साउथ दक्षिण बोलते हैं। वेस्ट पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट पश्चिम बोलते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये हमारा हो गया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब ये 4 मेन डायरेक्शंस हैं। अब इसके 4 सब डायरेक्शंस को हम देखते हैं। वो होता क्या है, ये जो नॉर्थ और ईस्ट, इसके बीच में हम देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन जब सब डायरेक्शंस की बात आती है तो वो 45 डिग्री
को कवर करती है। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री को जो कवर कर रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। यह हो गया सब डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की सब डायरेक्शन को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच के सब डायरेक्शन को हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। और जैसे ही बात आएगी ईस्ट एंड साउथ, तो ईस्ट और साउथ के बीच में आएगा फिर से 45 डिग्री के एंगल पे ये है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा आएगी। अब बात आती है साउथ और वेस्ट के बीच में। साउथ दक्षिण, वेस्ट पश्चिम। साउथ वेस्ट के बीच में आ जाएगा साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिमी भाग। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी भाग। ये यहाँ पे 45 डिग्री का कोण क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे वेस्ट पश्चिम और नॉर्थ उत्तर, वेस्ट पश्चिम नॉर्थ उत्तर के बीच में ये 45 डिग्री को कवर किए हुए हैं उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। ये हो गए हमारे 4 मेन और 4 सब डायरेक्शंस। अब इसके अलावे भी 2 हैं, वो हैं अधो एंड ऊर्ध्व यानी बिलो एंड वर्टिकल, जिसे अप एंड डाउन भी हम कह सकते हैं। तो अप में हमने रखा है आकाश को और डाउन में रखा है पाताल लोक यानी धरती लोक। आकाश लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, पाताल लोक। ये हो गए हमारे 10 डायरेक्शंस। एक दफे फिर से रिपीट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और आकाश पाताल, बिलो वर्टिकल, अप या डाउन भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है हम वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो उस समय हम देखते हैं कुछ कोण की चर्चा की जाती है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ कोण की चर्चा की गई है, तो वो देखते हैं वह कोण कहाँ और किस जगह अपना स्थान लिए हुए है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये नॉर्थ और ईस्ट का जो 45 डिग्री के बीच में हमने नॉर्थ ईस्ट का एरिया लिया था, वहाँ पे बनता है हमारा ईशान कोण। उस नॉर्थ ईस्ट के एरिया को जो कवर करता है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच के एरिया को जो कवर करता है कोण, वह कहलाता है ईशान कोण। और ठीक इसके बाद आ जाते हैं हम ईस्ट और साउथ के बीच में जिस कोण ने अपना स्थान बनाया हुआ है या जिस कोण को हम जानते हैं वो है आग्नेय या अग्नि। अग्नि एक ही आग का पर्यायवाची शब्द है, तो हमें बेझिझक होकर यह सोच लेना है या आग्नेय कोण कहें या अग्नि कोण कहें, दोनों कोण एक ही है। तो हमने क्या देखा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है ईशान कोण और ईस्ट साउथ के बीच में आता है आग्नेय या अग्नि कोण। अब देखते हैं साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में हमने देखा था साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम एरिया आता है और यहाँ पे नैऋत्य कोण अपना जगह बनाए हुए है। ये नैऋत्य कोण इस साउथ वेस्ट एरिया के साइड को कवर करता है कोण के रूप में नैऋत्य कोण। और इधर आ जाता है वेस्ट और नॉर्थ एरिया को जो कवर करता है नॉर्थ वेस्ट को, वो है वायव्य कोण। वह कोण हो जाता है वायव्य कोण। तो हमने देखे 10 डायरेक्शंस को जाना और 4 कोण के बारे में हमने जाना। कोण का एक दफे फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, ईशान कोण, आग्नेय या अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अब यह तो हो गई दिन की बात जब सूर्य देवता हमारे साथ हैं, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन रात के समय हम क्या करेंगे, रात के समय अपने बच्चे को भी बताएंगे हम पोल स्टार, जिसे हिंदी में बड़े ही प्यार से ध्रुव तारा कहते हैं। और ये हमें काफ़ी पसंद है क्योंकि यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह तारा है, पोल स्टार, ध्रुव तारा, जो कि पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पे स्थित है। 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पे ये स्थित है। पोल स्टार, ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये जो मैंने आज बताया आपको इस दिशाओं के बारे में, इस पर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली या नहीं मिली, और मेरे द्वारा बताए गए रूल को। और एक बात है, छोटे बच्चे को जब आप बताते हैं तो उन्हें खेल खेल में इस तरह से समझा दें कि बाबू तुम सूर्य को देख रहे हो, उन्हें नमन करते हो, तुम्हारा जो बैक साइड है वो हो गया, सबसे सामने हो गया ईस्ट, पीछे वेस्ट, और दोनों हाथ को पक्षी की तरह हिलाओ, और राइट हैंड तुम्हारा हो गया दक्षिण और लेफ्ट हैंड हो गया उत्तर। तो बच्चा आसानी से समझते चले जाएगा और खेल खेल में वो से चिड़िया उड़ाने कह के हम इस बात को समझा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।